नमस्कार। बीए सेकंड ईयर संस्कृत में हम ईशावास्योपनिषद कर रहे हैं। अभी तक हमने पिछले व्याख्यान में परमात्मा के स्वरूप पर विचार किया था। परमात्मा सर्वव्यापक है, नित्य निश्चल है, किंतु मन आदि गतिशील पदार्थों का विषय होने से वो गतिशील सा आभासित होता है। वह इस संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त होता हुआ उससे परे भी है, वह अंदर भी है और बाहर भी है। यह सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसी अभेद दृष्टि रखने वाले मुमुक्षु का लक्षण अगले मंत्र में करते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मान्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव, जो सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को आत्मन्येव अपनी आत्मा में ही या अपने आप में ही और आत्मानं च सर्वभूतेषु अपनी आत्मा को सब प्राणियों में अनुपश्यति देखता है। ततो उस अभेद दृष्टि से स न विजुगुप्सते, वह किसी से घृणा नहीं करता। संसार में घृणा और विद्वेष का कारण वस्तुतः पार्थक्य बुद्धि है। जब मनुष्य के मन से ये पार्थक्य बुद्धि लुप्त हो जाती है तो वो संसार के प्राणियों से अपना अभेद स्थापित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति फिर किसी से भी घृणा नहीं करता। उपयुक्त मंत्र में समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति बतलाई गई है। आत्मज्ञानी मुमुक्षु में अभेद दृष्टि स्थापित हो जाती है। गीता में भी कहा गया है, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिन। पूर्वोक्त मंत्र के अर्थ को ही अगले मंत्र में इस प्रकार बतलाया गया है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य आत्मैव अभूत् विजानत तत्र को मोहः क शोकः एकत्वम् अनुपश्यत्। यस्मिन्, जिस काल या आत्मा में सर्वाणि भूतानि सब भूत सब लोग आत्मैव अभूत आत्मा ही हो गए, तत्र एकत्वम अनुपश्यत, उस समय वहाँ एकत्वम अनुपश्यत, एकत्व या अभेद देखने वाले विजानत विद्वान को मोह क शोक, क्या मोह और क्या शोक, अर्थात कोई मोह नहीं, और जब कोई मोह ही नहीं तो फिर शोक का भी स्थान कहाँ है। जिस समय मुमुक्षु सर्वभूतों के पृथकत्व को समाप्त करके उनमें एकत्व का दर्शन करने लगता है तो फिर वो विद्वान हो जाता है, विज्ञानी हो जाता है और मायाजन्य मोह से छूट जाता है, शोक रहित हो जाता है। विभु आत्मा कृतित्व कर्म पाप पुण्य आदि से रहित होता है, किंतु अज्ञान के आवरण से जीवों को मोह होता है। अज्ञान ही वस्तुतः मोह का कारण है। मोह से शोक या सांसारिक क्लेशों की उत्पत्ति होती है। ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश हो जाने पर मोह अंधकार
दूर हो जाता है और सर्वभूतों में एकत्व का दर्शन होता है। इसी को ज्ञान कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के अनंतर विद्वान शोक मोह से रहित हो ब्रह्म पद का अधिकारी हो जाता है। गीता में भी कहते हैं, यदा भूत पृथक भावेम एकस्तम अनुपश्यति तदेव स विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। पूर्व प्रसंग में आत्मा का स्वरूप क्या है कि आगामी मंत्र में बतला रहे हैं। सपर्यकात् शुक्रम कायम अव्रण अनास्वीरम शुद्धम पापवित्तम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान व्यदात सरस्वतीभ्य समाप्य। स उसने शुक्रम दीप्तिमान अकायम अशरीर अव्रणम अक्षत अस्नाविरम स्नायुओं या शिराओं से रहित शुद्धम निर्मल अविद्यारूपी मल से रहित अपापवित्तम धर्म अधर्म आदि पाप से रहित ब्रह्म को पर्यकार सब प्रकार से प्राप्त कर लिया। कवि ऐसा सर्वदृष्टा क्रांतिदर्शी कवि मनीषी सर्वज्ञ परिभू सर्वोपरि स्वयंभू और स्वयंभू परमात्मा ने यथा तथ्यतः यथाभूत कर्मफल साधन से अर्थान कर्तव्य पदार्थों को सरस्वतीभ्य समाप्य हमेशा के लिए नित्य संवत्सरों के लिए व्यदधात विधान किया है या विभाजन किया है। मुक्त आत्मा ज्योतिष्मान है, अशरीरी है, चित्रों से रहित है, शिराओं से रहित अर्थात स्थूल शरीर से रहित, अविद्यामय मल से रहित अर्थात कारण शरीर से रहित है और धर्म अधर्म आदि पाप रहित पर ब्रह्म को जो व्यक्ति पहुँच चुका है, प्राप्त कर चुका है, जिस सर्वदृष्टा सर्वज्ञ सर्वनियंता स्वयं प्रकाश ईश्वर ने अनादिकाल से सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य समस्त पदार्थों का विभाजन किया है, उनकी रचना की है। इन ऊपरी वर्णित लक्षणों से युक्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले आत्मा को बंधन क्यों होता है, इस बात को स्पष्ट करते हुए अगले मंत्र में ऋषि कहते हैं, अंधन तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्यायाम रता। ये अविद्याम उपासते, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, ते अंधतमा प्रविशन्ति, वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततो भूय इव, उनसे भी बढ़कर, तमा ते प्रविशन्ति, अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। ये विद्यायाम्रत, जो विद्या में लगे हुए हैं, आसक्त हैं, अपनी विद्या पर गर्व करते हैं। शंकराचार्य जी ने अविद्या का अर्थ कर्म और विद्या का अर्थ देवोपासना किया है।
कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक। ये जो श्रुति वचन है कि कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है और विद्या देवलोक, विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, इनके द्वारा वो अपने गंतव्य की सार्थकता सिद्ध करते हैं। वस्तुतः कर्म में रत रहने वाला व्यक्ति मूढ़ और अज्ञानी होता है, किंतु जो ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो त्यजेत इत्यादि श्रुति वाक्यों का पालन करके त्रैविद्या में अनुरक्त स्वर्गादि भोगों की कामना करते हैं, वो तो इन कर्मरत अज्ञानियों से भी मूढ़तर हैं, क्योंकि अज्ञानी जन तो आसुरी योनि को प्राप्त करके जन्म जन्मांतर में ब्रह्म प्राप्ति से वंचित रहकर अधम गति को प्राप्त होते हैं, किंतु त्रैविध्योपासक यज्ञादि सत्कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति करके अनेक दिव्य भोगों का आस्वादन करते हैं, किंतु जब तक उनके इन सत्कर्मों का प्रभाव रहता है तभी तक वे स्वर्ग में रहते हैं। पुण्यक्षय होने पर वे पुनः जन्म मरण के प्रपंच में पड़ जाते हैं। यद्यपि अविद्या उपासक और विद्या उपासक दोनों ही अदर्शनात्मक तम में प्रवेश करते हैं, तथापि उनके फल भिन्न भिन्न है। इस बात को आगामी मंत्र में बताया गया है। अन्य देव आहु विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति सुश्रुम धीराणां के न तद्विचक्षिरे। विद्या फलम, ब्रह्म ज्ञान रूपी विद्या का फल अन्य देव आहु, कुछ और ही कहा गया है। अविद्या फलम, कर्म रूपी अविद्या का फल अन्यद आहु, कुछ दूसरा ही बताया गया है। इति वयम धीराणाम वचनम, ऐसा हमने बुद्धिमानों का वचन सुश्रुम सुना है। ये न तद्विचक्षिरे, जिन्होंने उसकी हमारे लिए विचक्षिरे व्याख्या की है। बुद्धिमान लोगों को परंपरा से हमने ये कहते सुना है कि विद्या और अविद्या से किए हुए कर्मों के फल पृथक पृथक होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों की साथ साथ उपासना करता है, उसे क्या फल मिलता है, इस प्रश्न का समाधान अगले मंत्र में किया गया है। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदोऽभियं स अविद्यया मृत्युं तोर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। यह विद्यां च अविद्यां च, जो व्यक्ति विद्या, विद्या से तात्पर्य है अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान, विद्या को, और अविद्या, अविद्या से तात्पर्य है कर्मोपासना से। तो जो व्यक्ति विद्या और अविद्या इन दोनों को तदुभयम, उन दोनों को सहवेद एक साथ जानता है, वह मृत्युम तीर्थवा, वो मृत्यु को पार करके अविद्या द्वारा मृत्यु दुख से मुक्त होकर के विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्या द्वारा अमृत को भोगता है, अर्थात अमृत को प्राप्त कर लेता है। कर्म अविद्याजन्य होता है, किंतु जैसे लोक में कांटे से ही पेड़ में छुपा हुआ कांटा निकाला जाता है, वैसे ही कर्म के द्वारा सांसारिक क्लेशों से छुटकारा पाया जाता है। इसके लिए कर्मों में निष्कामता पहली शर्त है, और निष्कामता तभी संभव है जब कर्मों को ईश्वर अर्पित कर उसी के ध्यान में मन लगाया जाए। भगवान श्री कृष्ण का कहना है
कि जो लोग सब कर्मों को मुझ में अर्पित कर मतपरायण होते हुए अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं शीघ्र ही मृत्यु के संसार सागर से पार कर देता हूँ। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। विद्या से तात्पर्य ब्रह्म विद्या ही है, क्योंकि उसी के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विद्या द्वारा ज्ञानी पुरुष परमात्मा को सर्वत्र समभाव से देखता हुआ अपने द्वारा आत्मा का विनाश न करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि कर्म और ज्ञान के समन्वय से ही परम पद मोक्ष की उपलब्धि होती है। धन्यवाद।